सो हेलो एवरीवन। सो गाइस चलिए अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे। ये मतलब कि आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 12 है और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। ओके, हमारे बुक का क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। अ कॉन्ट्रैक्टर हैज अंडरटेकन कंस्ट्रक्शन वर्क एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 5 लाख। 5 लाख रुपीज जो है बच्चा लोग, ये क्या है सर? ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कभी हो रहा है सर? ये स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2022 को। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अप टू 31 दिसंबर 2022। जो भी डेटा दिया 31 दिसंबर 2022 तक का डेटा दिया हुआ है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। ओके, ओके, याद रहेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो भी रहेगा इसमें वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड आएगा। डोंट वरी बच्चा लोग, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद ही आपको क्या लिखना रहता है? वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड नहीं लिखना रहता, उसकी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट ही लिखना रहता है, ये याद रहेगा। ओके, तो ये 31 दिसंबर को मेरे को लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है? क्लोज करता है। बोला मशीनरी दिया हुआ है। ओके, मशीनरी दिया हुआ है 30,000 का। तो पहले तो हम लोग देखते हैं मशीनरी का ओपनिंग है तो मशीनरी का क्लोजिंग भी रहेगा। देखो मशीनरी ओपनिंग दिख रहा है यहाँ पे, डेबिट में हो जाएगा। तो अगर इसका क्लोजिंग है क्या कहीं पे? देखो इसमें, हाँ सर इसका क्लोजिंग दिया हुआ है। देखो अगर क्लोजिंग दिया तो इसको लिख दीजिए डेबिट में और इसको लिख दीजिए क्रेडिट में। अगर सर सिर्फ ओपनिंग दिया क्लोजिंग नहीं दिया और डेप्रिसिएशन बोला तो सिर्फ डेप्रिसिएशन लिख दीजिए, ओपनिंग मत लिखिए फिर। अगर दोनों दिया ओपनिंग क्लोजिंग तो ही ओपनिंग क्लोजिंग लिखने का। नेक्स्ट, मटेरियल। मटेरियल सर डेबिट साइड में, वेजेस सर डेबिट साइड में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सर डेबिट साइड में, अनसर्टिफाइड वर्क क्रेडिट साइड में, वेजेस आउटस्टैंडिंग सर ये ऐड हो जाएगा किसमें सर? वेजेस में, ऐड टू वेजेस याद रहेगा। ये क्रेडिट हो गया। सर ओवरहेड सर डेबिट। सर नेक्स्ट, मटेरियल रिटर्न सर क्रेडिट, वर्क सर्टिफाइड सर क्रेडिट, कैश रिसीप्ट सर नहीं आता, ये याद रखना। ओके, मटेरियल जो है सर ये कहाँ पे जाएगा सर? ये क्रेडिट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस है, ये याद रहेगा। ओके, कैश रिसिप्ट क्यों नहीं आता सर? ये कैश रिसिप्ट खाली फॉर्मूले में आएगा, यहाँ पे नहीं आता। ओके, अब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है ना, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक बार पढ़ लो आप लोग। ओके, बट ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए इररिलेवेंट है, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, खाली फोकट की दी हुई है ये इंफॉर्मेशन। बात समझ में ये बता रहा है अगर आपका ये प्रॉफिट जो ये आपका कॉस्टिंग पीएनएल में कितना अमाउंट जाना चाहिए, कि अगर मुझे पता अगर हमारा परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन 25% से ज़्यादा और 50% के नीचे रहता है तो 1/3 जाएगा, वही लिखा हुआ है, उतना आप ले लेना बोल रहा है। अगर आपका परसेंटेज ऑफ ये जो है कंप्लीशन वर्क कंप्लीशन अगर 50 से लेके ओके 90% के बीच में रहेगा तो 2/3 लेना ना, वही लिखा हुआ है सर। अगर ये नहीं लिखा होता तो भी हमको पता है कि इतना लेना है, तो कोई बात नहीं। चलिए फटाफट लिखते हैं। सबसे पहला हम लिखेंगे टू मटेरियल, पहले स्टार्टिंग लिखना टू मटेरियल से, याद रखना मशीनरी थोड़ा बीच में लिख देना। टू मटेरियल, मटेरियल का कितना है सर? 1,70,698। नेक्स्ट उसके बाद टू लिखना वेजेस। वेजेस के ऊपर थोड़ा ध्यान देना बच्चा लोग, आउटस्टैंडिंग भी, तो वेजेस का जो भी अमाउंट है वो इनर कॉलम में लिख सकते हो आप। ओके, इनर कॉलम में लिखिए 1,48,750, उसके अंदर ऐड कर दीजिए आउटस्टैंडिंग। कितना है सर? 5380। चलिए कैलसी सबके पास है। 148,750 प्लस 5380, बच्चा ये आएगा 1,54,130 रुपीज़। ये आउटर कॉलम में चला गया। अब उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सर ये है 6,334। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद बच्चा लोग क्या है सर? देखिए सर वर्क अनसर्टिफाइड है तो क्रेडिट साइड में जाइए, बाय WIP, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। ओके, तो अनसर्टिफाइड कितना है बच्चा लोग? सर 9,000। उसके बाद देखिए क्लोजिंग बैलेंस, देखिए डेप्रिसिएशन है अभी किसका? मशीनरी का, और मशीनरी की चीज़ है तो मशीनरी का सबसे पहले लिखिए टू मशीनरी, यहाँ पे ओपनिंग सर 30,000, और यहाँ पे लिखिए बाय प्लांट एट साइट, सर कितना है सर? 22,000। लिखा मैंने, डेबिट में भी लिखा क्रेडिट। चाहे आप ऐसा लिखो या फिर आप ना ये 22,000 को देखो टू डेप्रिसिएशन कर दीजिए, यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन, ये मत लिखिए, ये मत लिखिए, डायरेक्ट 8,000 की एंट्री यहाँ पे पास कर दीजिए, बस ऐसे चलेगा। दोनों ऑप्शन है आपके पास, चाहे दोनों ओपनिंग क्लोजिंग लिखो या फिर डायरेक्ट डेप्रिसिएशन लिखो। तो क्या डेबिट, ये पूरे की पूरी एंट्री यहाँ की खत्म हो गई क्या सर? यहाँ पे टू ओवरहेड्स, मतलब यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे टू ओवरहेड्स, दिख रहा है? चलिए कितना है सर? 8,252। उसके बाद मटेरियल रिटर्न है तो यहाँ पे लिखिए बाय मटेरियल रिटर्न,
मटेरियल रिटर्न कितना है सर 1098। उसके बाद वर्क सर्टिफाइड भी दिया है सर 3,90,000 मतलब 3,90,000। ओके, उसके बाद मटेरियल ऑन साइट है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बाय मटेरियल ऑन साइट। कितना है सर 3766। समझ में आया? इतनी सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई है। ओके, इतना का मटेरियल मैंने रिटर्न कर दिया बस। अब कुछ तो नहीं है बच्चा, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं है। अब क्या है, सिंपल टोटल करो, क्रेडिट साइड का टोटल बताओ कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पे 4,25,864। चलिए यहाँ पे भी लिखेंगे 4,25,864। यहाँ पे टोटल करेंगे, इसमें से ये सारी चीज़ों को माइनस करते चलिए, माइनस 1,70,698 माइनस 1,54,130 माइनस 6,334 माइनस 30,000 माइनस 8,252 सर 556,450 56,450 आपका आएगा नोशनल प्रॉफिट। चलिए यहाँ पे लिखिए 2 नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन जो कि है 56,450। ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाउन कितना सर 56,450। यही अमाउंट नीचे 56,450, ये याद रहेगा सबको। ये वाला तो ऊपर हो गया, हटाओ यहाँ से। चलिए अब यहाँ पे इसके दो पार्ट होंगे, 2 कॉस्टिंग P&L अकाउंट एंड 2 रिजर्व्स। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे 56। अब मुझे बताना बच्चा लोग कितना कॉस्टिंग P&L में जाएगा, उसके लिए हम लोग को क्या करना रहेगा, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन। चलिए यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट 1 परसेंटेज ऑफ वर्क डन वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। मुझे बताओ वर्क सर्टिफाइड कितना है सर, वर्क सर्टिफाइड है 3,90,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है सर 5 लाख का इंटू 100। तो देखिए 3,90,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100 सर 78% काम हुआ है। 78% काम हुआ है। अगर 78% काम हुआ है मतलब कौन सी कैटेगरी में, थर्ड कैटेगरी में। तो मुझे बताओ नोशनल प्रॉफिट की कितनी हिस्सेदारी होगी सर, नोशनल प्रॉफिट के कितना है सर 56,450। इसके दो पार्ट, कॉस्टिंग P&L एंड रिजर्व्स। कॉस्टिंग P&L में कितना जाएगा सर 78 है तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसिप्ट। कैश रिसिप्ट कितना है सर, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कैश रिसिप्ट, देखो यहाँ पे दिया है 3,60,000। 3,60,000 डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड कितना 3,90,000। एलसी सबके पास है 3,60,000 डिवाइड बाय 3,90,000 इंटू 56,450 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 करो तो बच्चा ये कुछ आ रहा है 34,738। 34,738। तो चलिए कॉस्टिंग P&L में जाएगा 34,738 और बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा ओके 56,450 में से माइनस कर दो बच्चा लोग 34,738, जो अमाउंट आ रहा है 21,712 यहाँ पे चला जाएगा। बस बात खत्म। क्या ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया? आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 12 था और हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्या ये कंप्लीट? सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ जो कि दिसंबर 2017 में आया था, दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क रहेगा बच्चा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि देखिए डिक्टो सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, दिसंबर 2017 का पेपर है। मतलब क्या, हमने 2 एग्जाम के क्वेश्चन भी कर लिए यहीं तक। ओके, एक ऊपर कर लिए, एक यहाँ पे दिख रहा है दिसंबर 2017 का। ये होमवर्क रहेगा, आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, बट आपको पहले ट्राई करना है। बात समझ में आ गया क्या? चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दिसंबर 2018 का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। यहाँ पे देखिए मटेरियल परचेज्ड, ध्यान देना, इसमें हिंट है। यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम्ड लिखा हुआ देखा, मैंने अभी आप लोगों को बताया था बच्चा लोग, मैंने अभी आपको लोगों को बताया था बच्चा लोग। ओके, मैंने अभी आप लोगों को बताया था बच्चा लोग, यहाँ पे क्या लिखा है मटेरियल कंज्यूम। ध्यान देना, हमको मटेरियल कंज्यूम नहीं लेना रहता, हमको मटेरियल परचेज लेना रहता है, याद रहेगा सबको। तो चलिए सबसे फर्स्ट एक तो यहाँ पे हिंट है कि भैया ये वाला अमाउंट हमें लेना नहीं है, हमको क्या लेना रहेगा, मटेरियल परचेज, याद रहेगा, निकालेंगे मटेरियल परचेज। आगे क्या बोला ध्यान से देखो,
बोल रहा है ओमेगा लिमिटेड अंडर टू का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रुपीज कितने का, 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। कभी स्टार्ट हो रहा है, 1 जनवरी 2017 को। द कंपनी फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2017। उसका 1 साल जो कंप्लीट हो रहा है वो कभी कंप्लीट हो रहा है, 31 दिसंबर 2017 को। मटेरियल कंज्यूम नहीं चाहिए बच्चा, हमको मटेरियल परचेज चाहिए। ओके, तो ये अभी तो हम लिखेंगे नहीं, हम लोग को क्या चाहिए, मटेरियल परचेज, मतलब इसके ऊपर कुछ हिंट विंट देके हम लोग मटेरियल परचेज तक पहुंचेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट, वेजेस डेबिट, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, हमने मटेरियल रिटर्न कर दिया, स्टोर में भेज दिया, हमारे यहाँ से चला गया, मतलब क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट में से चला गया। मटेरियल स्टोलन फ्रॉम साइट, साइट में से मटेरियल चला गया, क्रेडिट। इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड, आपको इंश्योरेंस मिल गया बच्चा लोग, ये भी क्रेडिट। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट है वर्क एक्सपेंसेस ऑन वेजेस, देखिए वर्क एक्सपेंसेस ऑन, ओके वर्क एक्सपेंसेस 20% है वेजेस के ऊपर, ये तो डेबिट में आ जाएगा। नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस है वर्क कॉस्ट के ऊपर 10%, मतलब साला यहाँ पे वर्क कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा। ओके, तो बच्चे लोग यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्क कॉस्ट निकालना पड़ेगा, उसके ऊपर ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी डेबिट। नेक्स्ट मटेरियल इन हैंड क्लोजिंग, मतलब ये क्रेडिट। बोल रहा कैश रिसीव जो हुआ है वो है 2,70,000, जो कि 90% है वर्क सर्टिफाइड का। चलो कोई बात नहीं, वर्क सर्टिफाइड निकाल लेंगे। कैश दिख रहा, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड क्रेडिट। ओके, याद रहेगा। बोल रहा है प्लांट सेंड टू साइट, कितने रुपए का प्लांट साइट पे भेजा, 60,000 रुपये का। उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी हो गई सर, ओके 10,000। कितने साल की लाइफ उसकी है, 5 साल। ओके, द प्लांट वॉज यूज, कितने कॉन्ट्रैक्ट में कितने दिन यूज हुए, सिर्फ 146 डेज हुए। हम लोग को क्या करना है, प्रिपेयर करना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के देना है। ओके, देयर इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशू टू साइट, मतलब मटेरियल कितना इशू किया गया साइट पे वो भी बता के दिखाना है। एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, चलिए तो जो मटेरियल आप इशू करते हो वही यहाँ पे हम लोग को लिखना, मतलब जिसको हम मटेरियल परचेज बोलते हैं। तो यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम, सबसे पहला वर्किंग नोट। ओके, देखिए मटेरियल परचेज जिसको हम बोलेंगे मटेरियल परचेज, तो मटेरियल परचेज की एंट्री जो होगी, मटेरियल कैसे आएगा, तो देखिए सबसे पहला आपने जो मटेरियल कंज्यूम किया वो, ये भी तो मटेरियल परचेज का ही पार्ट है, प्लस थोड़ा ध्यान देना मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, ये भी मटेरियल में आया था पहले, ये भी आपने लेके आया फिर स्टोर में भेजा है, तो ये भी परचेज का ही पार्ट बनेगा। तो इसको ऐड करो पहला, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, इसको ऐड करो पहले। मटेरियल स्टोलन फ्रॉम साइट, ये मटेरियल जो था आपका स्टोलन फ्रॉम साइट। अब ये जो मटेरियल है स्टोलन फ्रॉम साइट, मतलब साइट पे से चोरी हो गया, आया था ना मटेरियल, ये भी तो लेना पड़ेगा, तो ये भी आया था। मटेरियल स्टोलन फ्रॉम साइट, ये भी प्लस करो। और एक देखिए कितना मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है अभी भी, 15,000 का। तो टोटल मिला के देखिए ये भी मटेरियल ऑन साइट, टोटल मिला लो कितना हो गया सर, 1,65,000 का तो हमने कंज्यूम किया, जिसमें से हमने 15 कितना, 5,000 कितना है मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, 5,000 का रिटर्न कर दिया, मतलब ये भी हमारे पास आया था पहले। स्टोलन फ्रॉम साइट, साइट पे से कितने का माल चोरी हो गया सर, सर साइट पे से माल जो चोरी हुआ है 10,000 रुपये का मटेरियल चोरी हो गए, तो ये भी हमारे पास आया था। ओके, 10,000 का प्लस साइड पे अभी कितने बचा हुआ है, ये 15,000, टोटल जोड़ो कितना आ रहा है सर, 1,65,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000, मैं बोल सकता हूँ 1,95,000। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, 1,95,000 का मटेरियल हमारे साइट पे इशू किया गया है, ये एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए, ये यहाँ पे लिखना है। समझ में आया क्या? तो बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ 1,65,000 लिखेंगे, पूरा आंसर गलत, पूरा का पूरा। मटेरियल कंज्यूम नहीं आएगा, मटेरियल इशू लिखा रहेगा या फिर मटेरियल परचेज, ये याद रहेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले ही बच्चा लोग, टू मटेरियल परचेज या फिर इशू, कितना सर, 1,95,000, ये था वर्किंग नोट नंबर 1। चलिए अब उसके बाद बच्चा लोग लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है सर, 5,000। तो चलिए टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000, टू वेजेस, सर वेजेस कितना है सर, सर वेजेस है 30,000। चलिए उसके बाद मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, चलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। ओके, कितना सर, 5,000। थोड़ा ध्यान देना बच्चा लोग, ऐसा मत बोलना कि सर यहाँ पे तो आपने ले लिया फिर यहाँ पे क्यों ले रहे हो। बच्चा पहले आया है, पहले जितना आता है ना पहले उसकी एंट्री होती है, तो पहले इतना आया उसमें से इतना जला गया, तो अब बराबर एंट्री होगी। समझ में आया क्या, तो ये लेना पड़ेगा।
मटेरियल स्टोलन फ्रॉम साइड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मटेरियल स्टोलन फ्रॉम साइड, साइड पे से मटेरियल चोरी हो गया है, तो इसको हम लोग जो चोरी हो गया उसको हम लोग कहाँ पे लेके जाते हैं सर, कॉस्टिंग पीएनएल में लेके जाते हैं। बट देखिए कॉस्टिंग पीएनएल में तो 10,000 का चोरी हो गया, जिसमें से 6,000 तो मिल भी गया ना, इंश्योरेंस क्लेम किया तो 6,000 मिल गया, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, बाय कॉस्टिंग पीएनएल जितने का क्या हो गया, स्टोलन। टोटल 10,000 का था, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्चुअल में बताइए कितने रुपए का लॉस हुआ है आपका, स्टोलन कितने रुपए का हुआ है सर, 10,000 का तो लॉस हुआ था, जिसमें से 6,000 रुपये मिल भी तो गया है, तो मैं बोल सकता हूँ स्टोलन अगर मैं बोलूँ तो 4,000 रुपये का ही हुआ है, और मुझे क्लेम कितने का मिल गया, बाय 6,000 का। देखिए ये दोनों एंट्री को मैं बताऊँ बनाऊँ तो ये 10,000 रुपया हो रहा है, ये स्टोलन की एंट्री हो रही है, समझ में आया क्या। ओके बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, देखिए यहाँ पे ना बाय स्टोलन लिख के आते हैं, इधर 10,000 रुपया लिखते हैं और इधर 6,000 रुपया लिखते हैं, जो कि गलत है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये थोड़ा सा याद रखना। आपको 6,000 रुपया रिसीव भी तो हो गया, आपको मिल भी तो गया 6,000 रुपया, तो इंश्योरेंस क्लेम मिल गया तो वो भी क्रेडिट में आता है, तो क्लेम की एंट्री यहाँ पे डाल दिया। ओके स्टोलन आपका 4,000 रुपया, ये याद रहेगा क्या, 4,000 और 6,000 टोटल मिला के 10,000 रुपया, समझ में आया क्या। ओके थोड़ा ध्यान देना ये वाली एंट्री को, ये दोनों एंट्री आपको ध्यान देना, ये वाली डायरेक्ट डायरेक्ट 10,000 मत लिखना बच्चा लोग, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इंश्योरेंस क्लेम की भी एंट्री होगी, मटेरियल स्टोलन फ्रॉम साइड भी हो गया। अब वर्क एक्सपेंसेस कितना है सर, 20% ऑन वेजेस है, तो चलिए यहाँ पे टू वर्क एक्सपेंसेस कितना परसेंट है सर, 20% है किसके ऊपर, वेजेस, वेजेस कितना है 30,000, 30,000 का 20% सर 6,000 आ रहा है। चलिए अब आगे क्या है सर, आगे है ऑफिस एक्सपेंसेस, चलिए ऑफिस एक्सपेंसेस कितना 10% रहेगा वर्क कॉस्ट के ऊपर, चलिए वर्क कॉस्ट निकालना पड़ेगा। अब वर्क कॉस्ट कैसे निकाले सर, फॉर्मूला हम लोग को पता है, चलिए सबसे पहला वर्क कॉस्ट तक पहुंचना है, तो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कर रहे हो वर्क कॉस्ट का, सबसे पहला क्या आता है सर, मटेरियल कंज्यूम, जो कि हमें पता है सर 1,65,000 था, है ना, उसमें ऐड होगा क्या सर, डायरेक्ट वेजेस, सर डायरेक्ट वेजेस 30,000 है, सर इसके अंदर ऐड होगा क्या सर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बताओ डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है सर, 5,000, इन तीनों को ऐड करो, बताओ कितना आ रहा है सर, 2 लाख, तो हम प्यार से क्या बोलेंगे सर, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड होगा सर, वर्क एक्सपेंसेस, मुझे बताओ वर्क एक्सपेंसेस कितना है सर, 6,000, देखो यहाँ पे है ना सर 6,000, तो ये 6,000 लिख लेंगे। चलिए अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों से एक गलती होगी, वो मैं लिख के देता हूँ। गलती ये होगी कि बच्चे देखिए, ये इसको आप ऐड, सॉरी 6,000 है ना, इसको 6,000 लिख लेने दो। देखो बच्चे से क्या गलती होगी मैं बता रहा हूँ, बच्चों से गलती ये होगी कि बच्चे यहाँ पे ना, तो ये देखिए बच्चे ना इसको ऐसे जोड़ लेंगे, 2,06,000 रुपया, और इसको बोल देंगे वर्क कॉस्ट, ऐसे करेंगे, ये गलती करेंगे बच्चे, जो कि ये गलत है। आप मुझे बताना बच्चा लोग, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, दिख रहा है प्लांट जो साइड पे इतना है, इतना यूज हुआ है, तो बच्चा डेप्रिसिएशन, और मुझे बताना प्लांट का जो डेप्रिसिएशन होता है हमने देखा है वो भी वर्क कॉस्ट का पार्ट बनता है, मतलब वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनता है, तो बच्चा वो भी यहाँ पे आएगा डेप्रिसिएशन, थोड़ा ध्यान देना। तो ये आपको ऐसे करना नहीं है, ये याद रहेगा पक्का। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, तब जाके आपका आएगा वर्क कॉस्ट। चलिए फटाफट डेप्रिसिएशन की एंट्री का पास करेंगे, चलिए फटाफट डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे। चलो डेप्रिसिएशन देखो बच्चा लोग कैसे आएगा, चलिए डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या सर, मशीन की कॉस्टिंग कितनी है, प्लांट की कॉस्टिंग कितनी है सर, 60,000, का भंगार का भाव कितना हो गया सर, 10,000, कितने साल चलने वाला है सर, 5, 60,000, देखिए 60,000 में से 10,000 माइनस कीजिए तो कितना आएगा सर, 50,000, डिवाइड बाय 5 कीजिए सर, ये आ रहा है 10,000, कितना आ रहा है 10,000, सर ये तो पूरे 1 साल का है ना,
बट हमने मशीन कितने दिन यूज़ किया है यहाँ पे देखिए, प्लांट पे जो है, प्लांट कितने दिन का है सर, एक 146, तो लिखिए 146 डेज है, तो 365 से डिवाइड कीजिए, तो देखिए 10,000 इंटू 146 डिवाइड बाई 365 बच्चा ये आ रहा है 4,000, तो डेप्रिसिएशन कितने का हो गया सर, 4,000 रुपये का। ये बात सबको समझा, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखना है 4,000। अब टोटल कीजिए सर 2,10,000 रुपया। क्या आपको वर्क कॉस्ट आ गया क्या, 2,10,000 रुपया। अब इस 2,10,000 के ऊपर हमारा निकलेगा ऑफिस एक्सपेंसेस टू ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है सर, सर 10% बोला है उन लोग ने, किसका, ऑन वर्क कॉस्ट, है ना, 10% ऑन वर्क कॉस्ट। तो चलिए 2,10,000 का 10%, बताओ 2,10,000 का 10% कितना होगा सर, 2,10,000 का 10% होगा 21,000 रुपया, लिखिए यहाँ पे 21,000 रुपया, बस खत्म। और कुछ है, चलिए ये हो गया, और कुछ है, हाँ सर, ऑफिस एक्सपेंस हो गया। मटेरियल ऑन हैंड दिख रहा है ये कितना, 15,000 का है, ऑन हैंड है। चलिए यहाँ पे लिखिए मटेरियल बाय मटेरियल एट साइट, कितना है सर, 15,000 का। चलिए उसके बाद बाय WIP, इसके अंदर बच्चा लोग क्या आएगा, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। तो मुझे बताना वर्क अनसर्टिफाइड कितना सर, 11,000, पहले तो ये लिख लो वर्क अनसर्टिफाइड। अब बात करते हैं वर्क सर्टिफाइड कितना है। उसने बोला है कि जो भी कैश रिसीव्ड हुआ है वो 90% रिसीव्ड हुआ है, किसका, वर्क सर्टिफाइड का। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो कैश रिसीव्ड है वो है 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। बच्चा लोग देखिए ऊपर, तो 90% कितना है सर, ये सर 2,70,000। तो मैं बोल सकता हूँ 2,70,000 जो है वो 90% है, किसका, वर्क सर्टिफाइड का। तो यहाँ पे 2,70,000 डिवाइड बाई 90% कर लो, आ गया आपका वर्क सर्टिफाइड। चलिए 2,70,000 डिवाइड बाई 90% कर रहे हो बच्चा लोग, तो 3,00,000 रुपये आ रहा है। तो 3,00,000 रुपये आपका जाएगा वर्क सर्टिफाइड। बात सबको समझ में आ गया क्या। तो चलिए वर्क सर्टिफाइड लिखिए 3,00,000 रुपया। चलिए अब कुछ पेंडिंग रह गया क्या सर, कुछ भी पेंडिंग नहीं है, सारी चीज़ें हो गई, देख लो सारी चीज़ें हो गई बच्चा। तो चलिए टोटल करते हैं, 5,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 प्लस 15,000 प्लस 3,00,000 प्लस, ओके, 3,41,000 सर, ये आ रहा है 3,41,000। तो लिखिए यहाँ पे 3,41,000, तो ये अमाउंट यहाँ पे भी लिखिए 3,41,000। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर जिसको बोलेंगे नोशनल प्रॉफिट टू नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन, कितना सर, चलिए सबको माइनस कीजिए, बताइए कितना आ रहा है सर। नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन करोगे तो ये आएगा 80,000 रुपया, करके देख लेना। ओके, तो यहाँ पे आएगा बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 80,000 रुपया, और यही 80,000 मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा, यहाँ पे लिखूंगा 80,000, सेम 80,000 बच्चा मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब बताइए इसके कितने पार्ट सर, दो पार्ट, क्या सर, एक कॉस्टिंग PNL और एक रिजर्व्स। चलिए यहाँ पे लिखेंगे टू कॉस्टिंग PNL एंड दूसरे को देंगे टू रिजर्व्स। ओके, कितना परसेंट काम हुआ है चेक कर लेंगे हम लोग अभी। तो चलिए यहाँ पे साइड में हम लोग चेक करते कितना परसेंट हमारा काम हुआ है। हम यहाँ पे बनाएंगे परसेंटेज ऑफ वर्क डन। फॉर्मूला क्या है सर, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। तो मुझे बताओ वर्क सर्टिफाइड कितना है सर, सर वर्क सर्टिफाइड है 3,00,000 डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है सर, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 5,00,000 रुपये का, कितने का बच्चा लोग, 5,00,000 रुपया डिवाइड बाय 5,00,000 इंटू 100 करते हैं, तो सर 60%। हमने कितना परसेंट काम कर चुके हैं सर, 60% काम हो चुका है। अगर 60% काम हो चुका है मतलब कौन सी कैटेगरी में सर, थर्ड वाली कैटेगरी में। तो नोशनल प्रॉफिट के सर, नोशनल प्रॉफिट के जो 80,000 है, इसके दो पार्ट होंगे, एक कॉस्टिंग PNL एंड एक रिजर्व्स। चलिए कितना जाएगा सर, 2/3 इंटू 80,000 इंटू कैश रिसीव्ड कितना है सर, सर क्वेश्चन में दिया था कैश रिसीव्ड जो था 2,70,000, और वर्क सर्टिफाइड है सर 3,00,000।
देखिए बच्चा लोग, आप डायरेक्ट 2,70,000 डिवाइड बाय 3 लाख लिखो तो भी चलेगा, या फिर डायरेक्ट 90% लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि उन लोग ने खुद बताया था जो कैश रिसीव्ड है वो 90% है किसका, वर्क सर्टिफाइड का। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ 2,70,000 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 80,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। सर ये आ रहा 48,000। सर ये आ रहा 48,000। अगर ये 48,000 है तो बताइए रिजर्व्स कितना रहेगा सर, बैलेंसिंग फिगर 32,000। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये 48,000 आएगा और ये आएगा 32,000। बात खत्म बच्चा, कंप्लीट। आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर आपका 6 आपका करवा दिया। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 मैंने करवाया। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा ये आप खुद ट्राई करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद ट्राई करेंगे, जून 2017 का क्वेश्चन है। इसका हम लोग आंसर जो रहेगा ऑलरेडी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, मैं खाली डिस्कस करूंगा बट ये आप पहले सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आपको सॉल्व करना है बच्चा लोग। ओके, और क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 डिक्टो जैसा अभी हमने किया ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा, डिक्टो क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है क्वेश्चन नंबर 8। समझ में आया क्या? ओके, ये वाला देखो मटेरियल कंज्यूम लिखा दिखा, ये जून 2023 में पूछा हुआ है। तो ये वाला भी क्वेश्चन होमवर्क। ओके, ये वाला भी क्वेश्चन होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेंगे। और ये दोनों क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसका आंसर्स क्या आ रहे हैं। ओके, तो आपको करना है होमवर्क। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 जो है थोड़ा अलग क्वेश्चन है बच्चा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।